इंसानों के बीच ऐसा भयानक वायरस फैल चुका है जिसका वैक्सीन बनाने के लिए पूरे देश के साइंटिस्ट एकजुट होकर भी नाकाम हो जाते हैं। ऐसा कौन सा महामारी देश में फैल गया है जो लोगों को ही एक दूसरे की जान लेने पर मजबूर कर रहा है? तो चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं वर्ल्ड वॉर Z की खौफनाक दुनिया में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है प्लान बी से। न्यूज के जरिए बताया जाता है कि अब तक उस वायरस की चपेट में तकरीबन 12 देश आ चुके हैं और आर्मी भी उन्हें रोकने में नाकाम है। इसलिए गवर्नमेंट उन लोगों को असेंबल करती है जिनमें कुछ खास हुनर है। उनको सिटी से निकाल के समंदर के बीच आर्मी शिप पे ला रही थी ताकि उनसे मदद ले सके। लेकिन अभी भी इनको एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो इन भयानक परिस्थिति में इनके टीम के साथ इस महामारी का पता लगाने कोरिया जा सके। इतना सुन के थ्यूरी अपने दोस्त जेरी को मदद के लिए कॉल करता है क्योंकि वो पहले भी यूएन के फोर्स में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिगेटर था और भयानक से भयानक परिस्थिति में कैसे सरवाइव करना है ये वो अच्छे से जानता है। लेकिन वो अपने फैमिली के साथ उन जॉम्बीज के बीच फंसा हुआ था जिनसे बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। तभी थ्यूरी इसको कॉल करके कहता है कि तुम इस वक्त कहाँ पे हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तब ये बताता है कि मैं अपने फैमिली के साथ न्यू जर्सी में उन दरिंदों के बीच फंसा हुआ हूँ, क्या तुम हमें यहाँ से अभी निकाल सकते हो? इस पर वो कहता है कि अभी नहीं, सुबह की पहली किरण के साथ मैं तुमको हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ से निकाल लूँगा। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही जेरी अपने फैमिली को लेके एक बिल्डिंग में घुस जाता है ताकि उनसे बच सके, लेकिन वो इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तभी इनको एक आदमी अपने रूम के अंदर ले लेता है जिससे अभी के लिए इनकी जान बच जाती है। यहाँ पे जेरी को रेडियो के जरिए पता चलता है कि कोई अनजान वायरस तेजी से न्यू जर्सी के राज्य में फैल चुका है, इसलिए सबसे निवेदन है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहे, बाहर निकलने की कोशिश भी ना करे। एक रात बिताने के बाद जेरी सुबह थॉमस के पेरेंट्स को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो जाने से मना कर देते हैं। जिसके बाद जेरी अपने फैमिली के साथ टेरिस पर जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि थ्यूरी ने इनकी मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा था, मगर उसके लिए इनको ऊपर जाना होगा। रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बी जेरी के ऊपर हमला कर देते हैं कि उसी भी थॉमस आके उस ज़ॉम्बी को गोली मार के उसकी जान को बचा लेता है, जिसका मतलब था कि इसके पेरेंट्स भी उन्हीं की तरह बन चुके हैं। चॉपर की आवाज़ सुन के बिल्डिंग में जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो सभी तेजी से इनकी ओर आने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से जेरी अपने फैमिली को उनसे बचा के वहाँ से निकलता है और तब जाके इनकी जान में जान आती है। चॉपर इन्हें न्यू जर्सी से 200 मील दूर अटलांटिक ओशियन में यूएन के नेवी शिप पर लेके आता है, जहाँ पे थ्यूरी इनके आने का इंतजार कर रहा था। जहाँ शिप पे काफी सारे लोग मौजूद थे, लेकिन जेरी के फैमिली को रहने के लिए जगह मिल जाता है। थ्यूरी उसे अकेले में ले जाकर कहता है कि प्रेसिडेंट मारे जा चुके हैं। साथ ही ये भी बताता है कि बहुत पहले साउथ कोरिया से एक मेल भेजा गया था जिसमें ज़ॉम्बी का जिक्र था। उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। अगर ये पता लग जाए कि इस महामारी की शुरुआत कहाँ से हुई है तो डॉक्टर वैक्सीन बनाना शुरू कर देंगे। ये बताते हुए उसे कर्नल से मिलवाता है जो डॉक्टर फ्लैशबैक के साथ इसे साउथ कोरिया भेजना चाहता है इस महामारी का पता लगाने के लिए। कर्नल जानता है कि वो डॉक्टर एक भी रात वहाँ टिक नहीं पाएगा और जेरी बुरे से बुरे सिचुएशन में खुद को कैसे बचाना है ये वो अच्छे से जानता है, इसलिए वो डॉक्टर के साथ इसे भेजना चाहता है, मगर जेरी जाने से मना कर देता है। तब कर्नल उससे कहता है कि इस शिप पे बेकाम के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, जिसका मतलब था कि अगर जेरी ने इनका काम नहीं किया तो ये जिस नर्क से बचकर आए हैं शाम तक इनको वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। इसलिए वो अपने फैमिली को बचाने के लिए वो इनका काम करने के लिए मान जाता है। अब जाने से पहले वो केरन से कहता है कि मुझे इनका काम करना होगा, नहीं तो ये हमें शिप से नीचे उतार देंगे, जो मैं नहीं चाहता। इतना बोल के वो अपने मिशन पे निकल जाता है। साउथ कोरिया में लैंड करते ही ज़ॉम्बी इनका स्वागत करना शुरू कर देते हैं। उसी अफरा तफरी में डॉक्टर फ्लैशबैक की मौत उन्हीं के हाथों हो जाती है कि तभी इनके पास दूसरे सोल्जर आके इनको बचाते हुए अपने साथ उसी रिसर्च फैसिलिटी में लेके आते हैं जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। वहीं
टीम का कैप्टन पूछता है कि तुम सब यहाँ किस लिए आए हो, तब जेरी उसे बताता है कि हम यहाँ बस ये जानने के लिए आए हैं कि आखिरकार वो चीज क्या है जो लोगों को एक दूसरे की जान लेने पर मजबूर कर रहा है। और जो आदमी मारा गया वो एक वायरोलॉजिस्ट था जो हमें इस महामारी से बचा सकता था, लेकिन अब वो नहीं रहा। इसलिए जो कुछ तुम जानते हो वो सब हमें बताओ। इस पर वो कहता है कि अब जानने का क्या फायदा, पूरी दुनिया तो अब खत्म होने वाली है। तभी जेरी का ध्यान CIA का एक आदमी अपने ओर खींच लेता है जो साउथ कोरिया में हथियारों का स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया था। बातचीत के दौरान वो जेरी को बताता है कि अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो इजराइल जाना होगा। जर्गेन वाल्बुन जेरूसलम का एक आदमी तुम्हारे सवालों का जवाब जानता है। इतना सुन के जेरी इजराइल जाने को तैयार हो जाता है क्योंकि जिस काम के लिए इसने अपने फैमिली को छोड़ा था उसे ये पूरा करके ही वापस लौटेगा। भले ही डॉक्टर फ्लैशबैक मारा गया, अब सबसे मुश्किल काम था इनके प्लेन को फ्यूल करना। सभी सोल्जर रिस्क लेने को तैयार खड़े थे क्योंकि जेरी वो आदमी है जो इंसानियत को बचाने का काम कर रहा था। लेकिन प्लेन को फ्यूल करते वक्त सभी ज़ॉम्बी एक बार फिर से इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे इस बार कैप्टन इन्फेक्टेड हो जाता है। इसलिए वो खुद को ही गोली मार के खत्म कर लेता है। वहीं जेरी प्लेन को लेके यहाँ से जेरूसलम के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ पहुँच के जर्गेन इसको अपना सुरक्षा दीवार दिखाते हुए कहता है कि मेरा मानना है हम जितने लोगों को बचाएंगे उतने ही ज़ॉम्बी कम पैदा होंगे। जिस पर जेरी कहता है कि मैं इतनी दूर अपने सवालों के जवाब जानने आया हूँ, ना कि तुम्हारी बकवास सुनने। तो वो बताता है कि मुझे जवाब नहीं पता, बेहतर होगा कि तुम सब भी छुपने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढ लो। वहीं यहाँ पे जितने भी सिविलियंस थे वो सभी अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, जबकि उन्हीं में से एक आदमी साउंड को इतना लाउड कर देता है जिसकी आवाज से बाहर के ज़ॉम्बी 30 फीट ऊंची दीवार को फांद के अंदर आना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पूरे जेरूसलम में तबाही मच जाती है। वहीं कुछ सोल्जर जेरी को बचाते हुए वापस एयरपोर्ट पे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से सेगन नाम के सोल्जर को एक ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड कर देता है। ये देख के जेरी बिना टाइम वेस्ट किए उसके हाथों को ही काट के अलग कर देता है ताकि वो उन जैसा ना बन सके, और इसका ये तरकीब भी काम कर जाता है। जेरी उसके साथ वहाँ से बच के एयरपोर्ट पे पहुँच के देखता है कि पायलट तो प्लेन लेके निकल चुका है, इसलिए ये लोग दूसरे प्लेन को रोक के जेरी के साथ सेगन को भी प्लेन में बैठा देते हैं, जिससे अभी के लिए इनकी जान बच जाती है। सेगन की ड्रेसिंग करते वक्त बातों ही बातों में इसे याद आता है कि उन ज़ॉम्बी ने कैसे एक लड़के और एक बूढ़े आदमी को नहीं काटा था बल्कि उनके बगल से निकल गए थे। और तो और कोरिया में कैप्टन के ने भी बताया था कि कैसे मेरे एक आदमी को छोड़ के वो बाकियों को भूखे भेड़ियों की तरह काटे जा रहे थे। साथ ही डॉक्टर फ्लैशबैक ने भी बताया था कि वायरस का जो सबसे भयानक पहलू होता है कभी कभी वही उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। इन सभी बातों को सोच के इसे उन ज़ॉम्बीज की कमजोरियों का पता चल जाता है, इसलिए वो ये जानने के लिए थ्यूरी को कॉल करता है कि एयरपोर्ट के नजदीक कौन सा रिसर्च सेंटर मौजूद है। वो इससे कहता है कि तुम्हें कुछ बताने से पहले मुझे ये जानना होगा कि तुम इस वक्त कहाँ पे हो, जबकि अपनी लोकेशन के बारे में इसे भी कुछ नहीं पता। इसलिए वो उसकी बात पायलट से करवाता है। कुछ देर के बाद वो पायलट इसको वेल्स में एक WHO रिसर्च सेंटर का पता देते हुए कहता है कि वहाँ पर इस वक्त काम हो रहा है या नहीं ये उन्हें भी नहीं पता, और कुछ देर में हम वेल्स के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे। मगर इनकी किस्मत खराब होती है क्योंकि प्लेन के टॉयलेट में एक आदमी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन गया था, जो देखते ही देखते कैंसर की तरह अपनी तादाद बढ़ा लेता है। फिर तो जो नहीं होना था वही होता है। प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने से क्रैश कर जाता है क्योंकि जेरी ने अपनी जान बचाने के लिए उस प्लेन में ही ब्लास्ट कर दिया था। इस पूरी घटना में वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, लेकिन सेगन बिल्कुल सही सलामत थी, इसलिए वो इसे लेकर रिसर्च सेंटर पहुंचती है। कुछ दिनों के बाद जब जेरी को होश आता है तब इसको पता चलता है कि पिछले 3 दिनों से ये बेहोश था। यह जानने के बाद वो तुरंत अपने फोन से केरन को कॉल करने को कहता है ताकि वो इनको इसके बारे में बता सके, मगर कॉल थ्यूरी रिसीव करता है। ये सुन के जेरी समझ जाता है कि उन लोगों ने मेरे फैमिली को शिप से नीचे उतार दिया होगा क्योंकि पिछले 3 दिनों में इसने एक बार भी उनको कॉल नहीं किया था, जिससे वो समझ लिए थे कि सभी लोग मारे गए, लेकिन जेरी अभी भी जिंदा था। वहीं यहाँ का इंचार्ज इसके बारे में जानने के बाद अब इसको जो भी चाहिए था वो देने के लिए रेडी हो जाता है। तब जेरी उनसे ऐसी बीमारी के बारे में पूछता है जो घातक हो लेकिन इलाजदायक नहीं। इस पर वो बताते हैं कि
इसके लिए वायरस से अच्छा बैक्टीरिया रहेगा जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि उनको पनपने के लिए एक जिंदा बॉडी की ज़रूरत होती है, ना कि चलते फिरते मुर्दे की। जिस पर जेरी कहता है कि ये उनके लिए नहीं है बल्कि हमारे लिए है, क्योंकि इजराइल और कोरिया में जाने के बाद मुझे पता चला है कि वो ज़ॉम्बी उन लोगों को शिकार नहीं बनाते हैं जो पहले से ही किसी भयानक बीमारी से ग्रसित होते हैं जिसको वो भाप लेते हैं, क्योंकि वो खुद एक महामारी फैला रहे हैं। साथ ही कहता है कि इंसानियत को बचाने के लिए मेरी नज़र में यही एक तरीका है। यदि इससे बेहतर ऑप्शन तुम लोगों के पास है तो बताओ। इस बात को सुन के सभी शांत हो जाते हैं, जबकि उस बैक्टीरिया को इन्होंने बीविन में रखा था, जिसका वीडियो दिखाते हुए बताते हैं कि वहां तक जाना इम्पॉसिबल है। जिसे देख के जेरी कहता है कि ये हमारे पास आखिरी मौका है जिसे मैं अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता, इसलिए उस बैक्टीरिया को लाने मैं खुद जाऊंगा। उसके हौसले को देख के सैगन भी अंदर जाने को रेडी हो जाती है। इस रिसर्च सेंटर का इंचार्ज जानता है कि ये दोनों अकेले बी विंग में भटक जाएंगे, इसलिए इनको रास्ता दिखाने के लिए वो खुद भी इनके साथ चला जाता है। ये तीनों बिना शोर किए आराम से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इंचार्ज एक बॉक्स से टकरा जाता है, जिससे एक साउंड वेव क्रिएट होता है और अब सभी ज़ॉम्बी जो निष्क्रिय थे वो सभी सक्रिय और आक्रामक होके इनकी ओर आने लगते हैं। जेरी उन दोनों को बाहर जाने को कहते हुए उन ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और ये दोनों बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए वो अभी भी भाग रहा था कि तभी वो उसी केबिन के पास पहुंच जाता है जहां पे उन बैक्टीरिया को रखा गया था। वहीं लेडी डॉक्टर जो उसे सीसीटीवी कैमरे के जरिए देख रही थी, वो उसे कॉल करके उसको डोर ओपन करने का पासवर्ड बताती है। अंदर जाके जेरी ढेर सारी बैक्टीरिया के सीसी को एक बॉक्स में भर लेता है, लेकिन जब ये वहां से निकलने ही वाला होता है कि उससे पहले ही दरवाजे की दूसरी ओर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। अब इसके पास एक ही ऑप्शन बचा था, अगर इसको यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो खुद को ही बैक्टीरिया इंजेक्ट करना होगा। उतने सारे बोतल को देख के वो कंफ्यूज था कि कौन सा बोतल यूज करें। जेरी समझ चुका था कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के उनमें से एक बोतल को यूज कर लेता है। और कुछ घंटे बीतने के बाद जब इसको कुछ नहीं होता, तब ये आखिरी पड़ाव को भी पार करने के लिए बॉस को लेके डोर को ओपन कर देता है। वो ज़ॉम्बी इसके पास तो आता है पर इसको कुछ भी नहीं करता, जिसका मतलब था कि इसने जिस बैक्टीरिया को अपने बॉडी में इंजेक्ट किया था वो काम कर गया था। और अब जेरी आराम से बाहर निकल आता है। उसके बाद वो ढेर सारी वैक्सीन को लेके वापस अपने फैमिली के पास लौट जाता है। आखिरी में दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया के सभी साइंटिस्ट ऐसे ही लाइलाज बीमारी को उन ज़ॉम्बीज के खिलाफ वैक्सीन के तौर पर यूज करने लगते हैं, जिससे कि सभी इंसान उन ज़ॉम्बीज के लिए इनविजिबल हो गए थे। यानी कि इस महामारी का इलाज अभी भी ढूंढना बाकी है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में ऐसे ही किसी दूसरे इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी।